आप अंदाजा लगाओ, जो आदमी जेपी की टिकट कटवा सकता उसके खुद के हल्के से, ठीक बात है, तो कितना पावरफुल बन चुका था। बिल्कुल हालांकि जेपी निर्दलीय लड़े और वो जीत गया, बिल्कुल। कांग्रेस के प्रत्याशी को मुट्ठी भर वोट मिले। देखो, हम ये तो कह सकते हैं कि केंद्र में तो उन्होंने गांधी नेहरू परिवार में अपनी पूरी पैठ बना ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही कहा। लेकिन अगर हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में देखें तो आज 37 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की जी, और उनमें से एक उनका बेटा ही है उनके पास। अरे क्या बात, और तो कोई है ही नहीं जी। अब दूसरी तरफ आप हुड्डा साहब के इतने देखो, बड़े नेता और एक बिल्कुल, बेटा। और या तो वो किसी को दिलाते ही नहीं, और अगर किसी को दिला दी तो जिसके ऊपर भी ये ठप्पू लग जाता ना, भाई रणदीप सुरजेवाला का खास है, उसको जनता वोट नहीं गिरती। जनता वोट नहीं डालती। अब वो कितना बड़ा नेता समझ में नहीं आ रही। जी। खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जींद से लड़ा उपचुनाव, बिल्कुल, जींद जो उनका घरे जिला, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट जी। और 2019 में जब बीजेपी की कोई ज्यादा हवा भी नहीं थी, बिल्कुल सही बात उसके बावजूद वो तीसरे नंबर पर है, बुरी तरह से हारे, जमानत भी बाल बाल बची थी उनकी। ओम प्रकाश चौटाला को उन्होंने चुनाव हराया वहां मुख्यमंत्री होते हुए। बिल्कुल सही कहा। तो ये कह सकते हैं हमें कि रणदीप सुरजेवाला, पहली बात तो ये है कि कितना बड़ा नेता हो, वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिलवाता, उनके लिए नहीं पैरवी कर रहा। सही कह रहे हैं, जिस स्तर पर उनको करनी चाहिए। दूसरी बात, जिनको मिल जाती है उनको जिताने के लिए प्रयास नहीं करते। कुलदीप बिश्नोई ने भी कांग्रेस में, ठीक है, बहुत बड़ा कद उनका नहीं बन पाया, लेकिन 3-4 टिकटें तो उन्होंने भी दिलवा दी। ठीक बात है। 2019 में अब वो बीजेपी में आए तो बीजेपी में भी उन्होंने 2 टिकटें तो अब भी दिलवा दी। ठीक है, खुद अपने लड़के की दिलवा दी, रणधीर पनियार की दिलवा दी। जी। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हम आज ऐसे नेता का जिक्र करने जा रहे हैं, ऐसे नेता की चर्चा करने जा रहे हैं जो गांधी नेहरू परिवार के तो बहुत नजदीक है और उसने राष्ट्रीय स्तर के अनेक पदों पर काम भी किया है। बहुत अच्छी पकड़ है उसकी हाईकमान में। वह नेता या तो हरियाणा में किसी को टिकट दिलवाता नहीं है, और दिलवा दे तो वह कैंडिडेट जीतता नहीं है, उसको वो जितवाता नहीं है। और पकड़ और कद के हिसाब से देखें तो वह जिसको चाहे टिकट दिलवा सकता है और जिसको चाहे विधायक बनवा सकता है। परंतु उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया हरियाणा में, और शायद ही कोई नेता उस प्रकार का रिकॉर्ड अपने नाम बनवाना चाहे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की। जी। नाम, पद और कद अगर देखें तो बहुत बड़े सुरमा है ये, लेकिन राजनीति में जिस प्रकार से रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हैं वो इससे उल्ट हैं। क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित रूप से रणदीप सिंह सुरजेवाला एक राजनीतिक परिवार से आते हैं जी। उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला कई बार विधायक रहे जी, मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे जी, किसान कांग्रेस के भी बहुत सालों तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बिल्कुल बड़ा नाम है। खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, नरवाणा और कैथल जी, 2 से वो विधायक रहे। हुड्डा साहब की 9.5 साल की सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री रहे जी, और गांधी नेहरू परिवार के पिछले काफी सालों से बड़े विश्वास पात्र हैं। सही कहा। मैं ये कह सकता हूं कि 2005 से या 2004 भी हम कह सकते हैं, तब से रणदीप सिंह सुरजेवाला एक इतने बड़े पदों पर बैठे रहे जी कि वो खुद की टिकट तो बहुत छोटी बात है, दूसरे लोगों को भी आसानी से टिकटें दिलवा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टिकट बांटने वाले लोग हैं ना जी, उनमें वो शामिल है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर पूरे हरियाणा का हम सीन देखें, भले ही उनके समर्थक बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हों, भले ही वो ये कहते हो कि राजस्थान में उन्होंने सरकार बनाने में योगदान दे दिया, कर्नाटक में जिता दिया, फला प्रदेश में ये कर दिया, वो कर दिया, भाई रणदीप सुरजेवाला बहुत बड़े नेता है। तो प्रद्युमन भाई, माना तो जब जाएगा ना जहां उनकी जन्मभूमि है जी, जो क्षेत्र अधिकार उसमें आता है, वहां वो कोई परचम लहराए तब पता लगे। बिल्कुल, मैं उसी चीज पर आ रहा हूं। तो दूसरी तरफ अगर हरियाणा के संदर्भ में देखें,
जहां उनकी 3 पीढ़ियां राजनीति कर रही थी, 3 पीढ़ियों ने राजनीति की है। शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला और अब उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला। लेकिन उन्होंने खुद ने कितने लोगों को विधायक बनाया, विधायक बनाना तो छोड़ी, कितने लोगों को उन्होंने टिकटें दिलाई जी। पूरे हरियाणा में मुझे आज भी वो दौर याद है जब ये यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, जो ओम प्रकाश चौटाला की प्रदेश में सरकार थी, सही कहा, और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जी। इन्होंने खूब मेहनत की, जिला वाइज, हल्का वाइज बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने जो है छोटे से और बड़े नेता बनाने लगे जी। खूब लोगों ने खर्चा लगाया और उसके बाद ये हुआ कि भाई रणदीप सुरजेवाला तो बहुत बड़ा नेता है, इतनी टिकटें दिला देगा, लोगों को बड़ा विश्वास था। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव था 2004 में तो ये हिसार से टिकट मांग रहे थे। उस समय इतना बड़ा पद तो नहीं हुआ था इनका, भाई जो है ये जेपी की इनकी टिकट कटा दें, तो इनकी को टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बाद 2005 आते आते विधानसभा चुनाव के दरमियान इनका बहुत बड़ा कद हो गया था जी, और इतना बड़ा कद हो गया था कि बड़े अचंभे की बात है और बड़े विरले ही ऐसे केस होते हैं कि 2005 में इन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्रों में, कैथल से तो इनके पिताजी शमशेर सुरजेवाला को टिकट मिली जी, और नरवाना से खुद इन्होंने चुनाव लड़ा। जब बाप बेटा इकट्ठी टिकट ले आ सकते हैं जी, तो वो किसी और समर्थक को भी तो दिला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। बहुत लोगों ने इनके पीछे लाखों करोड़ों रुपए खराब किए, अपना टाइम खराब किया जी, खूब इनका नारे लगाए। उसके बाद 2009 आ गया। 2005 में जब इनको 2 जगह से टिकटें मिली, उस समय ये प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे जी, और कार्यकारी अध्यक्ष के बाद ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री बने। हालांकि इनके पिताजी को नहीं बनाया गया जी, इनके पिताजी उस समय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी, मतलब पिता किसान कांग्रेस का अध्यक्ष, बेटा कभी युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी जो है प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष, फिर पावरफुल मंत्री जी। उसके बाद 2014 तक ये पूरी चौधर में रही। फिर इनको जो है कभी मीडिया सेल का राष्ट्रीय इंचार्ज बनाया गया, कभी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, अब पिछले काफी साल से राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के। CWC जो सबसे मजबूत कांग्रेस में विंग है उसके ये जो है सदस्य हैं, जिसमें चुनिंदा लोग हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़ा कद है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने टिकटें किन को दिलाई अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में? पुंडरी से इन्होंने सतबीर बाणा को टिकट दिलाई जी, कलायत से इन्होंने 2014 के चुनाव में तेजी मान होते थे वहां, तेजेंद्र पाल मान बड़े मंत्री थे, उनके बेटे को टिकट दिलाई। जेपी वहां से टिकट मांग रहा था, फिर जेपी की टिकट इन्होंने कटवाई, और आप अंदाजा लगाओ जो आदमी जेपी की टिकट कटवा सकता उसके खुद के हल्के से, ठीक बात है, तो कितना पावरफुल बन चुका था। बिल्कुल। हालांकि जेपी निर्दलीय लड़े और वो जीत गया, कांग्रेस के प्रत्याशी को मुट्ठी भर वोट मिले। इन्होंने नरवाना जो इनका खुद का हल्का था, जो प्रीसिमन के बाद रिजर्व हो गया, तो जो 2009 में तो वहां से जो वीरेंद्र सिंह के प्रत्याशी थे रामफल लोट जी, उन्होंने उनको टिकट दिला दी। फिर जो है 14 और 19 2 बार विद्या रानी दनोदा को इन्होंने टिकट दिलाने में इनका सबसे अहम रोल था नरवाना से। 2024 में सतबीर दबलैन को इन्होंने टिकट दिलाई, तीनों बार इनके कैंडिडेट आ रहे। बिल्कुल। मतलब आप ये देखिए कि जिनको असल तो ये टिकट दिलाते नहीं किसी को जी, सही कहा, ठीक है, पूरे हरियाणा में इनके समर्थक बन चुके थे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। दादरी, महेंद्रगढ़, कहाँ महेंद्रगढ़, नारनौला, हीरवाड़ में जी जी, वहां भी लोग इनके पोस्टर लगाए घूमते थे। और एक प्रद्युमन भाई किस्सा भी है टिकटों को लेकर, वो मुझे याद आ गया जी, कि एक बार इनको किसी ने लिस्ट दे दी जी, और इन्होंने वो लिस्ट जेब में डाल ली जी, और जहाँ टिकटों की चर्चा हो रही थी वो लिस्ट उन्होंने पॉकेट से निकाली ही नहीं जी, और जिनके नाम थे उस लिस्ट में, अब लोग पूछते तो ही हैं, पता करते हैं भाई क्यों नहीं हमारी टिकटें आई, क्या जो हमारी लिस्ट लेके गए थे या जो हमारे गॉडफादर हैं उन्होंने हमारी पैरवी की न की जी। तो वहां जो अंदर मीटिंग में बैठे थे वहां उनमें से किसी ने उनको बता दिया कि भाई आपकी पर्ची तो जेब में ही रह गई, वो तो निकाली ही नहीं रणदीप सुरजेवाला ने। हाँ, तो फिर पता फिर टिकट क्या ही मिलेगी। हाँ, तो इनके नाम इस प्रकार के रिकॉर्ड भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आप एक तरफ तो ये चाहते हैं कि उनकी लगातार इच्छा है कई सालों से जी, उनके समर्थक भी बार बार बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो रणदीप सुरजेवाला, एक नारा चला भाई
हरियाणा के दीप की, जय हो रणदीप की, तो इस तरह के मतलब बड़े वाक्य चले। और रणदीप सुरजेवाला खुद एक बात बहुत जनसभाओं में उन्होंने कही कि ये जो कैथल के आसपास के जो जिले हैं ना, भाई कैथल है, करनाल है, पानीपत है, जींद है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ की मेरे को 25-30 सीटें दे दो आप, और ये 25-30 सीटें जिता के दिखाओ, मैं मुख्यमंत्री यहाँ का बनाऊंगा। जी बिल्कुल। उन्होंने तो वो टिकटें नहीं दिलाई 25-30, जितने तो सब के ना सब वो टिकट दिलाए 25-30। वो यूं कह रहे हैं कि हम किसी और की हाजिरी मारते या किसी और के जिम्मे लगाते कि आप हमारी टिकटों का जुगाड़ कीजिए, हम तो उनसे भी रख दिए, बिल्कुल भरोसा बैठे रहे, बोले हम तो किसी और के पास भी बिल्कुल बिल्कुल औरों का ये ठप्पू लग गया, भाई तो रणदीप सुरजेवाला का आदमी है। अब जैसे उकलाना हल्का है, ज्यादा दूर ना जाओ, उकलाना और बरवाड़ा, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो रणदीप सुरजेवाला झंडा ठाए घूमया करते। बिल्कुल सही टिकट तो हम जेब में ले रहे हैं, बिल्कुल घने कार दे, बिल्कुल एक तो जेपी से भी सीधी टक्कर ले रहा था, बिल्कुल ठीक है, मिली कौन से ने ना तो एक ना उकलाना मिली ना बरवाड़ा ने, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। उकलाना बरवाड़ा तो ये रणदीप सुरजेवाला अपने भाषणों में बोलता है, भाई ये जो है 5 जिले तो ये उकलाना और बरवाड़ा, नारनौंद, बिल्कुल मतलब यहाँ से बस इतना लेना अपन तो सिस्टम, बिल्कुल सही, भाई 4 जिले को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया तो, लेकिन टिकट कहीं नहीं वो नारनौंद में दिला पाए। नारनौंद में भी कई झंडे उठा रहे थे उनका, बिल्कुल कुछ नहीं बना। बिल्कुल। तो कहने का अभिप्राय ये है कि या तो वो किसी को दिलाते ही नहीं, और अगर किसी को दिला दी तो जिसके ऊपर भी ये ठप्पू लग जाता ना, भाई रणदीप सुरजेवाला का खास है, उसको जनता वोट नहीं गिरती, जनता वोट नहीं डालती। अब वो कितना बड़ा नेता समझ में नहीं आ रही। खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जींद से लड़ा उपचुनाव, बिल्कुल, जींद जो उनका घरे जिला, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट, और 2019 में जब बीजेपी की कोई ज्यादा हवा भी नहीं थी, बिल्कुल सही बात, उसके बावजूद वो तीसरे नंबर पर बुरी तरह से आ रहे, जमानत भी बाल बाल बची थी उनकी, बिल्कुल सही। और जो रामविलास शर्मा जी ने हुड्डा साहब को कहा था ना नॉमिनेशन के दिन, मैं वहीं था जी, वे कांडा काट दिया हुड्डा साहब, बिल्कुल सही, कांडा काट दिया उन्होंने, कांडा काट दिया कहीं ना कहीं। उसके बाद जब वो मंत्री थे कैथल में उन्होंने खूब काम करा, नो डाउट, कोई शक नहीं, लेकिन उसके बावजूद लीलाराम गुर्जर ने उनको चुनाव हरा दिया। जबकि राजनीतिक रूप से देखें तो लीलाराम गुर्जर का उनका तो कहीं कोई मुकाबला ही नहीं, दिन रात का अंतर है। लीलाराम गुर्जर तो टिकट मांगनिया में, वो टिकट बांटनिया में है। और जींद में भी देखे ना, दिग्विजय तो कल के बच्चे राजनीति के, दिग्विजय के ज्यादा वोट हैं और उनके कम, और वो भी तब है जब कांग्रेस ने एडी चोटी का जोर लगा रखा था, एडी चोटी का। इतना रणदीप सुरजेवाला के जितने लोग थे पूरे हरियाणा के, वो सारे उड़े बैठे थे। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा, सब जितनी जो कांग्रेस थी सारी वहां बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा इलाज कर दिया जींद वालों ने जी। और वो भाई उस टाइम पर उन्होंने ये भी कहा था, भाई एक चीज कहते हैं रणदीप सुरजेवाला जो उनकी बड़ी मशहूर है कि इलाके का बेटा इलाके की चौधर, तो वो जो इलाके की चौधर थी ना, वो चौधर ले दी, तीसरे नंबर पर आई वो चौधर, तीसरे नंबर पे। और उसके पीछे भी कारण यही है कि आप अगर अपना अपना देखोगे ना, तो अब इस चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को तो टिकट दिला दी, 1 मिनट आधी मिनट भी नहीं लगी, जबकि उनके बेटे का क्या योगदान राजनीति, सही बात है, कितने को उन्होंने क्या कर दिया कांग्रेस के लिए, जी सही कहा। जबकि और जो लोग मांग रहे थे वो पुंडरी से क्यों नहीं दिलाई उन्होंने, सही बात है, अगर देखा जाए कलायत से क्यों नहीं दिलाई, सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। जहां मतलब कलायत में उनके पीछे लोगों ने लाखों रुपये लगाए, बिल्कुल ठीक बात, कहीं कुछ नहीं बात बन पाई, बिल्कुल सही। और वो तो वो कैथल है, एक तरफ तो वो मुख्यमंत्री की बात करते हैं जी, दूसरी तरफ उनका जो गृह क्षेत्र है कैथल और जींद, कम से कम वहां की जो 9 सीटें हैं, 5 जींद की और 4 कैथल की जी, उनमें तो कम से कम रणदीप सुरजेवाला का कोई जलवा होना चाहिए। आप देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सोनीपत झज्जर में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते, और मजबूत हैं, पकड़ है वहां पर, और वो जिनको टिकट दिलाते हैं उनमें ज्यादातर को जिताते भी, ठीक है, एक आध बार उल्टा सूत बैठ जाए वो अलग बात होती है। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा देखो, अब आप ताजा उदाहरण देख लीजिए जी, जो महम से आनंद सिंह के लड़के बलराम दांगी को टिकट मिली हुई थी, इस चुनाव के अंदर आपने भी बखूबी देखा कि रणदीप सुरजेवाला, या दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा या फिर आशा हुड्डा जी, यानी कि कोई भी परिवार का एक सदस्य हर दिन महम के किसी गांव में होता था, तभी तो वो जीतते हैं, नहीं तो आनंद सिंह डांगी की तो वहां छवि इस तरह की बन गई थी, भाई नहीं जीत पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, वो जो सीट है वो दीपेंद्र हुड्डा के दम पे है। जबकि हरियाणा में एक तरफ रणदीप सुरजेवाला के समर्थक इतना दम भरते हैं वे मुख्यमंत्री रणदीप होना चाहिए जी, जबकि वो पूरे हरियाणा की 90 के 90 हलकों में, एक कैथल की उनकी सीट है, वहां भी वो पिछली बार हार गए थे, सही कहा, ठीक है, उसके अलावा कहीं कोई वो जिता ही नहीं सकते। और उसका प्रमाण ये है कि नरवाना, जहां से वो 3 योजनाओं से लगातार टिकट दिला रहे हैं,
और उनका गृह क्षेत्र है जहां से वो खुद चुनाव जीते हैं। सही। ओम प्रकाश चौटाला को उन्होंने चुनाव हराया वहां मुख्यमंत्री होते हुए। बिल्कुल सही तो कहा। ये कह सकते हैं हमें कि रणदीप सुरजेवाला, पहली बात तो ये है कि कितना बड़ा नेता हो, वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिलवाता, उनके लिए नहीं पैरवी कर रहा। सही कह रहे हैं। जिस स्तर पर उनको करनी चाहिए। दूसरी बात, जिनको मिल जाती है उनको जिताने के लिए प्रयास नहीं करते। ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात थोड़ी है, अगर मतलब 3 योजना से आप अपने इलाके में टिकट ला रहे हो और फिर भी नहीं जीत रहे। तो प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि इलाके का बेटा इलाके की चौधर जी, और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के पद के लिए दम भरते हैं जी। ठीक है, मुझे ये समझाइए कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे कैसे? पहली बात तो वो लोगों की जहां टिकट मांगने की बारी होती, जहां टिकटें आवंटित होती, वहां वो पैरवी नहीं करते जी। अगर कोई टिकटें आ जाए तो जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा ने मेहनत करते हैं, की है और दिखाया भी है, उस प्रकार से वो जितवाने में मेहनत नहीं करते जी। तो मुख्यमंत्री की बनेंगे कैसे? ये तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं, मुख्यमंत्री तो सपने में बन रहे हैं फिलहाल तो। हाँ। क्योंकि कहीं कोई वो कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ, हाँ ये जरूर है, जैसे जो नायब सैनी जी एक बात कहते हैं ना, ट्विटर पर वो बड़े एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर भी बड़े वो एक्टिव हैं। ठीक है, कोई भी ट्वीट कर देते हैं। लेकिन ये हरियाणा है, यहाँ ट्वीट से काम नहीं चलेगा। ट्वीट से ही बने तो फिर तो जरूरत नहीं है, फिर तो जो बड़े बड़े जो ये सोशल मीडिया के लोग हैं वो जीतेंगे चुनाव। तो वो कहावत से ना, प्रधान यो हरियाणा से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो निश्चित। और यहाँ तक कि एमएलए का नहीं, ये तो हमने एमएलए के लिए चर्चा की है जी। अगर बात करें हम यूथ कांग्रेस की, क्योंकि मेन कांग्रेस में तो कहीं सीधा चुनाव नहीं होता जी, लेकिन एक यूथ कांग्रेस बनाई जो है, उसमें राहुल गांधी एक नया आइडिया लेके आए कि यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान, हल्का प्रधान, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सब जो है इलेक्टेड होंगे, सबके चुनाव होंगे, वोट पड़ेंगे। उसमें भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगातार जोर लगा। 3 चुनाव हो चुके हैं, अभी चौथा चल रहा है। और 3 चुनाव जो हरियाणा में हुए उसमें रणदीप सुरजेवाला ने खूब जोर लगाया और तीनों बार दीपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक थे वो प्रदेश अध्यक्ष बने। बिल्कुल सही। चाहे पहली बार जो बने वो अमित छियाग बने, जो बाद में डबवाड़ी से विधायक बने, डॉक्टर केवी सिंह के लड़के। बिल्कुल। उसके बाद सचिन कुंडू बने, जिनको अभी पानीपत ग्रामीण से टिकट दिया गया। और दिव्यांशु बुद्धि राजा जो अभी तक हैं, उनको करनाल पार्लियामेंट से टिकट दिया गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस में भी इनके जो प्रत्याशी थे ना, वो कहीं मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। सही कह रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर उनकी कहनी पड़ेगी कि कैथल में उन्होंने जरूर जेपी के लड़के को हरवा दिया। जेपी का लड़का खड़ा था हुड्डा गुट की तरफ से, और रणदीप सुरजेवाला ने एक आम परिवार के बेटे को टिकट दी हुई थी। और मतलब टिकट तो क्या, उनका समर्थित था, टिकट तो कोई बटती नहीं उसमें। तो वो जो है जीत्या। लेकिन उसमें भी उस लड़के की मेहनत ज्यादा है। मेहनत का है। रणदीप सुरजेवाला का तो योगदान अगर कोई होता मान लो, तो फिर वो कैथल के अलावा बाकी क्यों नहीं जीते। आज भी हालात आप ये देखिए कि कैथल में विकास सारण जीता हुआ है। विकास सारण एंटी रणदीप है। बिल्कुल ठीक है, खुल्लम खुल्ला रणदीप और जेपी के जो है बयानबाजी चलती है। बिल्कुल। देवेंद्र हंस जीता हुआ है गुल्ला चिक्का से। हाँ। उसका भी रणदीप सुरजेवाला से कोई लेना देना नहीं, वो भी जो है भूपेंद्र हुड्डा गुट का है। बिल्कुल। और पुंडरी जो है जहाँ बीजेपी जीतती है, लगातार निर्दलीय बन रहे थे, पहली बार वहां बीजेपी जीतती है। बिल्कुल। तो वहां भी उनका कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। उसके बाद आप आ जाओ नरवाना, जो इनका खुद का गृह हल्का है, वहां से भी बीजेपी जीतती हुई है। तो बताओ रणदीप सुरजेवाला क्या योगदान रहा। सही कह रहे हैं। कोई आदमी देखो, एक चीज ये कहते हैं बहुत लोग कि जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गलत जो टिकट वितरण किया, उसकी वजह से कांग्रेस हारी। लेकिन अगर हम देखें कि कैथल में जिनको रणदीप सुरजेवाला ने टिकटें दिलाई, तो कोई भी नहीं जीत पाया। कोई भी नहीं जीत पाया। और अब नहीं, पहले भी नहीं जीत पाए। बिल्कुल सही बात। चाहे आप 2014 का उदाहरण ले लो, 2019 का उदाहरण ले लो, 2024 का ले लो। बिल्कुल सही। 3 योजनाओं का तो मैंने बता दिया। और 2009 में उन्होंने किसी को दिलाई ही नहीं। सही बात। 2009 में तो वो ठीक है कि कोई बहुत सिस्टम उनका नहीं बन पा रहा था। प्रद्युमन भाई, आज अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें जी, तो आज की राजनीति है जो हरियाणा की, उसमें वह कितनी ताकत रखते हैं? देखो, हम ये तो कह सकते हैं कि केंद्र में तो उन्होंने गांधी नेहरू परिवार में अपनी पूरी पैठ बना ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही कहा। लेकिन अगर हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में देखें तो आज 37 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की जी, और उनमें से एक उनका बेटा ही है उनके पास। अरे क्या बात, और तो कोई है ही नहीं जी। अब दूसरी तरफ आप हुड्डा साहब इतने बड़े नेता और एक बेटा, और केवल एक बेटा। लोकसभा में आप देख लो 5 सांसद हैं, ठीक है, 5 में से 4 हुड्डा साहब के साथ हैं, और जो 5वीं है वो कुमारी शैलजा है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ तो बड़ी मतलब
कैथल की जिला परिषद की सीट है जी वो बीजेपी लेगी, ठीक है, कहीं हम्म। कुछ नहीं है उनका। जी नगर परिषद की जो सीट है जी वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, खुद जी कैथल शहर की, जी ठीक है। हम्म नरवाना और जितना वो एरिया है हम्म उनके एरिया में तो अब ये हालात है हम्म कि जो है कांग्रेस पार्टी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भले ही चुनाव जीत गए, हम्म। और वो चुनाव भी इसलिए जीत गए कि लोगों को दिख रहा था भी कांग्रेस का राज आएगा, राज आएगा। और राज आएगा तो रणदीप सुरजेवाला पावरफुल आदमी है, इसका लड़का क्या पता मंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए। ठीक है। इस चक्कर में वो जीत गया, जी नहीं तो पिछली बार क्यों नहीं जीता? सही अगर कह वही गढ़ होता तो नरवाना से भी उनका जो घर है हल्का, वहां से भी वो बार बार आ रहे हैं, बिल्कुल कई बार आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति में तो उनका बड़ा नाम है, लेकिन हरियाणा की जनता अभी उनको अपना नेता मानने के नजदीक भी नहीं है। तो प्रद्युमन भाई देखिए, सवाल ये खड़ा होता है जी कि कांग्रेस पार्टी ने इनको बहुत बड़े बड़े पद तो दिए, इसमें कोई दो राय नहीं जी, परंतु ये खुद बड़ा नेता नहीं बन पा रहा, ये क्या कारण है? देखो बड़ा नेता केवल इसलिए नहीं बन पा रहे ना, जो आदमी केवल अपना और अपने परिवार का ही सोचे राजनीति में जी, और अपने जो समर्थक हैं वो सबसे ज्यादा, परिवार तो वो है असली, बिल्कुल ठीक है। आप देखो एक चीज, वीरेंद्र, मैं कई नेताओं की बड़ी दाद देता हूं इस मामले में जी, वीरेंद्र डोमरखा कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, बिल्कुल उन्होंने बहुत लोगों को टिकटें दिलाई जी, यहाँ तक कि चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी रोहतक लोकसभा से पहली बार टिकट दिलवाने वाले चौरी वीरेंद्र सिंह 1991 में, तब उन्होंने चौरी देवीलाल को फिर हरा दिया था, फिर वो आगे उनकी लॉटरी लग गई। चौरी वीरेंद्र सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी और जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो भी उन्होंने जींद जो उनका जिला था उस जींद की तो टिकटें बांटी, जिनको चाहे उनको दिलाई, बिल्कुल। उसके साथ साथ कैथल में भी कलायत की टिकट धर्मपाल शर्मा है जिनका गांव कोयल पड़ता नरवाना हल्के में जी, उनको भी वहां टिकट दिलवा दी जी। एक तो वो नेता है, ठीक है। अब कुलदीप बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई ने भी कांग्रेस में, ठीक है, बहुत बड़ा कद उनका नहीं बन पाया, लेकिन 3-4 टिकटें तो उन्होंने भी दिलवा दी, ठीक बात है, 2019 में। अब वो बीजेपी में आए तो बीजेपी में भी उन्होंने 2 टिकटें तो अब भी दिलवा दी, ठीक है। खुद अपने लड़के की दिलवा दी, रणधीर पनियार की दिलवा दी जी। तो इनसे बड़े तो वही हो गए, बिल्कुल सही बात, ठीक है। जबकि कद अगर देखें तो कहां तो कुलदीप बिश्नोई, ठीक है, उनके पिताजी थे किसी टाइम पे, वो जमाना अब चला गया, बिल्कुल। आज कुलदीप बिश्नोई और रणदीप सुरजेवाला की अगर तुलना करें तो रणदीप सुरजेवाला तो उनसे काफी बड़े नेता हैं, बन चुके हैं। चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देखो कितने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाइयां लड़ी जी। किरण चौधरी ने देखो, किरण चौधरी ने, मैं एक वाक्या बताऊं आपको, भिवानी शहर की सीट है जहां सबको ये पता था कि किरण चौधरी के पास यहाँ कोई मजबूत आदमी नहीं है जी, और किरण जिसको टिकट दिलाएगी वो बुरी तरह से हारेगा, उसकी जमानत भी कौन बचे, सारा हल्का किलकी मार रहा था जी। उसके बावजूद उन्होंने दोनों बार, जब वो कांग्रेस में थी, दोनों बार जो है, एक बार तो हलवास के हैं उनको टिकट दिलाई, एक बार पंडित जी को टिकट दिलाई, राम प्रताप को, दोनों बार वहां से टिकट दिलवाई उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जो समर्थक हैं, अपने जो साथी हैं, उनके लिए जो नेता लड़ाई नहीं लड़ेगा तो फिर वो किस चीज का नेता है? सही बात है। अब राव इंद्रजीत, जनता भी क्यों पीछे लगी? बिल्कुल, राव इंद्रजीत है, उन्होंने अपने जो खासम खास थे उनको दिलाई, यहाँ तक कि धर्मवीर सिंह ने भी इस बार उमेद पातुवास को टिकट दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया, उनको टिकट दिलाई, तो शाम से अपने खासम खास को टिकट दिलाई, इससे पीछे भी दिलाई। तो कहीं ना कहीं नेता वही है, अकेला ड्राइंग रूम में और अपने सिर साला कमान की हाजिरी मारने से नेता नहीं बनता। बिल्कुल ठीक, आप पद ले लोगे, पद तो क्या पता आपको क्या बना दे। अब देखो, एक बड़ी खास बात ये है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अब दिवंगत हो गए, देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत लंबे समय तक रहे, बिल्कुल, लेकिन मास लीडर तो नहीं बन पाए ना, मास लीडर नहीं बन पाए और उनको एक्सीडेंटल पीएम की उपाधि मिली। बिल्कुल, वो मास लीडर नहीं बन पाए। तो मास लीडर वही बनता है जो अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने समर्थक के लिए किसी भी हद तक जा सके, पार्टी के आला कमान से लड़ करके, भिड़ करके, अपनी बात मनवा करके टिकट दिला सके। और जब आप वो कर ही नहीं सकते तो फिर आप तो एक तरह से जो आपके साथ लोग लगे हुए हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो है सही नहीं कर रहे, लोग भी छिटक जाएंगे, छिटक गए। अब कहाँ है? अब ये नया साल गया, 26 जनवरी गई, बताओ कितने रणदीप सुरजेवाला के होर्डिंग लग रहे थे? सही बात, पूरे हरियाणा में, बिल्कुल सही, ठीक है। बरवाड़ा, उकलाना में, नारनौंद में खूब नेता टिकट को जेब में ले घूमे थे, अब कोई पाया कोई होर्डिंग लगाने वाला? तो प्रद्युमन भाई, अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए, केंद्र में इन्होंने भलाए बड़े बड़े पद हासिल कर लिए, अभी तक हरियाणा के अंदर ये उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, और अब सवाल यह बनता है कि अब तो इनका पुत्र राजनीति में आ गया जी, आदित्य सुरजेवाला जी,
तो क्या लगता है, क्या भविष्य उनका सुरक्षित है? देखो, शमशेर सुरजेवाला ने संघर्ष किया, रणदीप सुरजेवाला ने भी खूब संघर्ष किया अपने समय में। आदित्य ने कभी कोई संघर्ष नहीं किया। उनको तो ये बिल्कुल जो थाली में सजा करके दी गई जी। और थाली में सजाने से राजनीति में एक बार तो आप जीत जाते हो। बहुत देखे हमने सही जो पहले झटके में जीत जाते। जैसे हमने एक वीडियो में जिक्र किया, भाई रामनिवास घोडेला पहली बार टिकट मिली, जीत गया। उसके बाद नहीं जीता ना, 3 चुनाव हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पहली बार तो लोग जिता देते हैं, लेकिन आप अगली बार जब वोट मांगने जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस पर जाओगे। इसमें आप सांसद ब्रजेंद्र का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, ब्रजेंद्र का भी ले सकते हैं हम। ठीक है, ब्रजेंद्र सिंह की तो चलो पहले तो टिकट ही कट गई, और रणदीप सुरजेवाला की ताकत का इस चीज से अंदाजा लग सकता है। मैं तो एक चीज कहता हूँ सबको, जी, हरियाणा की जो कांग्रेस है, ठीक है, वो टिकट ना दिलाते हो किसी को, क्यों नहीं दिलाते वो तो देखो वो जाने, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं वो ये चाहते हैं कि वे सारे वर्कर ही रहे, कोई ज्यादा बड़ा नेता ना बने। हमारा जो दिमाग फिर वही बनेगी जो वो कृष्णपाल गुर्जर के साथ बनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि वो उनको मैं इसलिए सबसे ताकतवर हरियाणा में मानता हूँ कि हरियाणा वालों को तो हरियाणा से राज्यसभा में जाने के लिए पसीना आ रहे हैं, और वो राजस्थान से राज्यसभा में गए हुए हैं। जी, कितनी उनकी पहुंच है, पकड़ तो है। दूसरे स्टेट में कौन भेजेगा? राष्ट्र स्तर पर तो दूसरे स्टेट में उसी नेता को भेजा जाता है जिसका कद बहुत बड़ा हो। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहीं से भेज दिया भाई, ठीक है, तो वो जिसका कद बड़ा हो वही जाता है। वो इतना बड़ा कद, अब वो उनका बेटा जब तक कोई संघर्ष नहीं करेगा तब तक वो ठीक है, विधायक बन गया। विधायक बनने से क्या होता है? विधायक बनने से तो कोई काम चलेगा नहीं। बिल्कुल सही। विधायक तो 90 हैं। अब 90 में से मैं बड़ी दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा की बहुत बड़े तादाद में तो संख्या ऐसी जिनको पता ही नहीं 90 कौन एमएलए हैं। सही बात है, बहुतों के तो नाम ही याद नहीं है, बिल्कुल होते भी नहीं, अपने जिले वालों के याद नहीं रहते। हाँ बिल्कुल सही बात। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम है, परंतु जब बात आती है हरियाणा की तो हरियाणा में आते ही फिसड्डी हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? जितने लोग उनके साथ लगे वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए या उनको होने नहीं दिया गया। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।